आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ कार्य हो रहा था तथा चल रहा था। जिस वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द का प्रयोग हो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से काम का होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में क्रिया को वर्ब कहते हैं। वर्ब को कॉन्टिन्यूअस शब्द बनाने के लिए वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। जैसे गो प्लस आईएनजी बना गोइंग, गोइंग मीन्स जाना। कम प्लस आईएनजी बना कमिंग, कमिंग मीन्स आना। रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना। जब वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, वाज और वर। जब वाक्य एक वचन में हो तो वाज का प्रयोग करते हैं और जब वाक्य बहुवचन में हो तो वर का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज गोइंग मीन्स जा रहा था, वर गोइंग मीन्स जा रहे थे। वाज कमिंग मीन्स आ रहा था, वर कमिंग मीन्स आ रहे थे। वाज रीडिंग मीन्स पढ़ रहा था, वर रीडिंग मतलब मीन्स पढ़ रहे थे। आई, ही, सी, इट तथा सभी एक वचन वाक्य में वाज का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे तथा सभी बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसे सीखने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हिंदी में, दूसरा कॉलम रीअरेंज का, तीसरा कॉलम इंग्लिश में। रीअरेंज कॉलम में हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश की तरह सजाकर लिखेंगे। पहला वाक्य, मैं दिल्ली जा रहा था। रीअरेंज कॉलम में मैं जा रहा था दिल्ली। इंग्लिश में आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। मैं जा रहा था का जगह आई वॉज गोइंग, दिल्ली का जगह टू दिल्ली तो बना आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। दूसरा वाक्य, वो कपड़ा धो रही थी। रीअरेंज कॉलम में वह धो रही थी कपड़ा। इंग्लिश में शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ। वह धो रही थी का जगह शी वॉज वॉशिंग, कपड़ा का जगह क्लॉथ तो बना शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ। तीसरा वाक्य, हम भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। रीअरेंज कॉलम में हम प्रार्थना कर रहे थे भगवान की। इंग्लिश में वी वर प्रेइंग टू गॉड। हम प्रार्थना कर रहे थे का जगह वी वर प्रेइंग, भगवान की का जगह टू गॉड तो बना वी वर प्रेइंग टू गॉड। चौथा वाक्य, वे चाय बना रही थी। रीअरेंज कॉलम में वे बना रही थी चाय। इंग्लिश में दे वर मेकिंग टी। वे बना रही थी का जगह दे वर मेकिंग, चाय का जगह टी तो बना दे वर मेकिंग टी। पांचवा वाक्य, वे फुटबॉल खेल रहे थे। रीअरेंज कॉलम में वे खेल रहे थे फुटबॉल। इंग्लिश में दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वे खेल रहे थे का जगह दे वर प्लेइंग, फुटबॉल का जगह फुटबॉल तो बना
They were playing football. इंग्लिश में अनुवाद करते समय हमें रीअरेंज कॉलम का ही ख्याल रखना है। वचन को देखकर और कॉन्टिन्यूअस शब्द से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आई सी एक वचन में है, इसलिए वास का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर वी दे बहुवचन में है, इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। ये हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस शब्द गोइंग, वॉशिंग, प्रेइंग, मेकिंग, प्लेइंग सबसे पहले लिखा गया है। वचन और लिंग का ख्याल रखते हुए अगर रीअरेंज कॉलम को इंग्लिश में अनुवाद करें तो इंग्लिश बिल्कुल सही होगा। आज हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा। अगला वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे।